सीनेट रिपब्लिकन कुल $106 बिलियन के एक पैकेज में यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को सहायता के साथ साथ मैक्सिको के साथ सीमा को मजबूत करने के लिए बिडेन प्रशासन के अनुरोध में संशोधन करना चाहते हैं। यह बात द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट की है। और पढ़े, बिडेन प्रशासन के प्रस्ताव में यूक्रेन के लिए लगभग $61 बिलियन, सुरक्षा जरूरतों के लिए इजराइल के लिए $14 बिलियन और दोनों युद्धग्रस्त देशों को मानवीय सहायता के लिए लगभग $9 बिलियन शामिल है। उस राशि में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहायता के लिए लगभग $2 बिलियन और मेक्सिको के साथ सीमा के लिए $14 बिलियन भी शामिल है, जो आंशिक रूप से प्रवासी जरूरतों के लिए निर्धारित है। कांग्रेस में दोनों दल इजराइल को सहायता का समर्थन करते हैं, लेकिन रिपब्लिकन यूक्रेन के लिए वित्त पोषण पर विभाजित है। कुछ लोगों का तर्क है कि यूक्रेनी सरकार को मानवीय या आर्थिक सहायता के बजाय अधिक सैन्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अवैध आप्रवासन के दृष्टिकोण में भी अंतर है। रिपब्लिकन सीमा नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। सीनेट अल्पसंख्यक नेता मिच मैकोनेल ने प्रशासन के दृष्टिकोण के लिए सामान्य समर्थन व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वह कुछ बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। पिछले हफ्ते मैकोनेल के करीबी सहयोगी सीनेटर टॉम कॉटन ने प्रशासन के प्रस्ताव को अनुचित कहा था। उन्होंने कहा कि सीनेट रिपब्लिकन अपने दम पर एक वैकल्पिक फंडिंग बिल पेश करेंगे और उन्होंने कई प्रमुख बिंदु बताए। उदाहरण के लिए, हम गाजा के लोगों की संभावित जरूरतों को पूरा करने के लिए $3.5 बिलियन खर्च नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। में समाप्त हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह यूक्रेनी सरकार द्वारा गैरयुद्ध संबंधी खर्च में $11.8 बिलियन का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही अमेरिका में हिरासत में लिए गए अप्रवासियों के लिए आवास, परिवहन और सेवाओं में $4.7 बिलियन का समर्थन नहीं करेंगे। उनका मानना है कि ये पैसा होना चाहिए। निर्वासन की ओर बढ़े। विधेयक को पारित करने के लिए द्विदलीय समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक नियंत्रित सीनेट में इसे आगे बढ़ाने के लिए 60 वोटों की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि अगर 51 डेमोक्रेटिक सीनेटर पक्ष में मतदान करते हैं, तो कम से कम 9 रिपब्लिकन को बिल का समर्थन करना होगा। कुछ रिपब्लिकन का मानना है कि उनकी पार्टी के मतदाताओं और कुछ रिपब्लिकन सांसदों के बीच यूक्रेन की राजनीतिक अलोकप्रियता को देखते हुए इजराइल के लिए धन यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता से अलग से आवंटित किया जाना चाहिए। सीनेटर रिक स्कॉट ने मंगलवार को कहा, सीनेट को अब अपने दम पर इजराइल को सहायता पर मतदान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, वाशिंगटन में हर कोई जानता है कि राष्ट्रपति ने जो प्रस्ताव दिया है वह सदन में कभी पारित नहीं होगा। पिछले सप्ताह के अंत में व्हाइट हाउस द्वारा औपचारिक रूप से पैकेज की घोषणा करने से पहले 9 सीनेट रिपब्लिकन के एक समूह ने मैकोनेल और सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यूक्रेन के लिए इजराइल से अलग फंडिंग के लिए किसी भी अतिरिक्त पैकेज की मांग की गई थी।